क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है आपके सामने। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, किसी नगर में एक टैक्सी का जो भाड़ा है उसमें नियत भाड़े के अतिरिक्त पर तय की गई दूरी पर अतिरिक्त चार्ज पे किया जाता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 105 रुपए पे किए जाते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपए चार्ज पे किया जाता है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज? तो फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? अगर एक पर्सन को 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उसे कितना पे करना होगा? तो हम मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज क्या है। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स रुपीज। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करना है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको पहले मान लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स रुपीज। माना कि टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, एक्स रुपीज है। एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी वाई रुपीज। और पर किलोमीटर का जो टैक्सी का चार्ज है वो कितना है, वाई रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज कितना है, हमने एक्स माना था तो एक्स रुपीज हो गया। क्योंकि वो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पे करता है तो हम इस पे इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे, फिक्स्ड चार्ज में पर किलोमीटर के चार्ज को ऐड कर देंगे तो हमें कुल चार्ज मिल जाएगा। तो फिक्स्ड चार्ज हमने कितना माना है, एक्स रुपीज। अब हमने पर किलोमीटर चार्ज कितना माना है, वाई रुपीज। तो हमें कितने किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 10 वाई रुपीज। ये कैसे हो जाएगा इसको समझो आप। जैसे मान लो कि आपको 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए भाड़ा पे करना होता है तो 2 किलोमीटर के लिए आप कितना भाड़ा पे करोगे, 20 रुपए। आपने क्या किया कि आपने पर किलोमीटर का जो चार्ज था उसमें जितने किलोमीटर है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पर वही किया है कि पर किलोमीटर का जो चार्ज कितना है, वाई रुपीज है, और कितने किलोमीटर जाना है, 10, तो उनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10 वाई। और इसमें कौन सा चार्ज ऐड हो रहा है, फिक्स्ड चार्ज। और दोनों मिलाकर कुल चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है उसे, 105 रुपए। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनता है। अब इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो अब वो कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर, और उसे कितना चार्ज पे कर रहा है वो, 155 रुपीज। तो फिक्स्ड चार्ज हम पहले ऐसा एक्स ले लेंगे। अब जैसे 10 किलोमीटर जाना था तो हमने उसमें पर किलोमीटर का चार्ज का मल्टीप्लाई किया था वाई का। ऐसे ही अगर हमें 15 किलोमीटर जाना है तो पर किलोमीटर का टैक्सी का जो चार्ज है हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, तो 15 वाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर के कुल कितना भाड़ा पे कर रहा है वो, 155 रुपीज। तो इस तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम इक्वेशन 1 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पहले एक बार इक्वेशन 1 को लिख दिया, x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकालेंगे तो 10y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये उधर जाके पॉजिटिव साइन है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। इसे हम जैसे हमें x की वैल्यू मिल गई है हम उसे इक्वेशन 3 कह देंगे। क्योंकि x का यह वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है तो हम इसे किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की यह वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर। तो फर्स्ट टाइम हम इक्वेशन 2 को एक बार लिख लेते हैं।
तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे सामने, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब इस x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, 105 माइनस 10y, ये पूरी वैल्यू हमने रख दी है। प्लस की जगह पर प्लस आ गया है, 15y की जगह पर 15y, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया है, 155 की जगह पर 155। केवल हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी है। अब 105 तो वैसा ही आएगा, 15y में से 10y गया तो कितना बच जाएगा, 5y, और इसका साइन क्या होगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इक्वल की दूसरी तरफ 155 वैसे ही आएगा। अब हम यहाँ से, हमें 5y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y वाली टर्म को यही रखेंगे और 105 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चूंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50। तो 5y इक्वल टू कितना मिला हमें, 50। हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 5 into में है तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो 5 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे या फिर कैंसिल कर देंगे। तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 10 रुपीज। तो ये y को हमने क्या माना था, y को हमने पर किलोमीटर का चार्ज माना था। तो ये हमें कौन सा चार्ज मिला है, पर किलोमीटर का चार्ज हमें मिल गया है। अब y की ये वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में रखना होगी, या हमारे पास ये जो इक्वेशन है कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में। कौन कौन से, x और y। तो y वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अब कौन सा वेरिएबल बचा है, x वेरिएबल। तो आप देखोगे कि कौन सी इक्वेशन x वाली इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 2 और 3 में हमें इक्वेशन 3 जो दिख रहा है वो x वाली इक्वेशन है। मतलब अगर हम यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हम y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 को वन टाइम राइट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हमने राइट कर लिया। x की जगह पर x आ जाएगा, 105 की जगह पर 105 आएगा, माइनस की जगह पर माइनस, 10 की जगह पर 10, और y की जगह पर y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 105 वैसे ही, माइनस 10 का 10 में इंटू करेंगे तो 10 10 जा 100। 105 में से 100 गया तो कितना बच जाएगा, 5। चूंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है इसलिए इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह से हमने ये x हमने क्या माना था, x को हमने फिक्स्ड चार्ज माना था। x को हमने क्या माना था, फिक्स्ड चार्ज। तो हमें फिक्स्ड चार्ज कितना मिला, 5 रुपीज, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना मिला, 10 रुपीज। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव फॉर पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब अगर पर्सन को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करना है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो फॉर 25 किलोमीटर चार्ज, जब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी तो हमारा इक्वेशन क्या बना था, x प्लस 10y इक्वल टू 105, है ना। और जब हमने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी तो हमारा क्या बन गया था इक्वेशन, x प्लस 15y। अब अगर हम 25 किलोमीटर की जर्नी हमें करनी है तो हमें क्या लिखना होगा, x प्लस 25y। तो x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5, वो रख देंगे, प्लस 25 की जगह पर 25, और y की वैल्यू हमने 10 फाइंड आउट कर ली है। तो 25 का 10 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 250। इसमें 5 को ऐड कर लेंगे, 255 रुपीज। मतलब अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर की जर्नी करता है, ट्रेवलिंग करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे 255 रुपीज पे करना होंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।